नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जागरण जोश और बात करते हैं अगेन आज के इस खास शो में उन सभी भर्तियों की जो सबसे नंबर 1 और 2 की लिस्ट में अभी भी दौड़ रही है। कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए उम्मीदवार दौड़ रहे हैं और लेकिन सबसे खास बात की इसके आज के शो में कि भर्तियों के अलावा कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी है जिस पर टिप्पणी होना शुरू हो गई है कि ये नहीं होना चाहिए और कौन सी ऐसी भर्ती है जो लिस्ट से गायब हो गई है जिसके लिए आवेदन ही नहीं हो रहे हैं। ये सभी खास बात करेंगे आज के इस खास शो में, तो बने रहिएगा। चलिए जानते हैं वो सभी भर्तियों के हाल। सबसे पहले बात करते हैं पहली भर्ती की, जो कि इंडिया पोस्ट की भर्ती है। इंडिया पोस्ट ने डाक विभाग में बिना किसी लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी एक बार फिर से निकाली है। कई महीनों बाद ये एक बार फिर से मौका निकला है बिना किसी परीक्षा के, जिसमें 2400 से ज्यादा भर्तियां हैं। ग्रामीण डाक सेवा यानी कि GDS के पदों पर बम्पर भर्ती की सबसे बड़ी एक घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए जुलाई 2026 सेशन दूसरी रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर ये बहुत सारी पद हैं, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको मिल जाएगा जो कि BPM का पद होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा, ABPM का पद होगा। साथ ही डाक सेवक के लिए अलग अलग पोस्ट और भी भतेरे शामिल है। इसके लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि indiapost.gov.in पे जारी कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। रही बात सैलरी की, तो उसके लिए TRCA स्लैब के अकॉर्डिंग BPM ऑफिशियल वेबसाइट के लिए अगर बात करो सैलरी की जो शुरुआत रहेगी, सबसे पहला पद जो कि BPM का होगा। इस पोस्ट के लिए 1200 से ज्यादा यानी कि 1200 से लेकर सीधे 29,380 तक का पे स्केल होगा। ABPM डाक सेवक पोस्ट के लिए जाएंगे तो 10,000 से लेकर 24,470 तक की बेसिक मंथली आपको मिल जाएगी, और जिसमें DA भी जुड़ेगा आपका, और बाकी जितने भी सरकारी आपके बेनिफिट जुड़ते हैं वो सब कुछ इस सैलरी में ऐड होगा। ये कुछ नई पहल है। लेकिन सबसे खास बात करूं इस पूरी GDS भर्ती की, तो देखिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है और ना ही इंटरव्यू है। दोनों ही राउंड आप सभी के लिए माइनस में है। सिलेक्शन पूरी तरीके से बस मात्र आपके 10वीं कक्षा के मार्क्स पे आधार पे रहेगा और बने सिस्टम जनरेटेड जो कि मेरिट लिस्ट से तय किया जाएगा। बाकी एक चीज और कि टाई होने पे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्राइटेरिया फॉलो भी जरूर करने होंगे, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार यानी कि जो चुनिंदा उम्मीदवारों की संख्या होगी उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डिविजनल हेड के पास भी जरूर बुलाया जाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिसमें परीक्षा और आपका इंटरव्यू दोनों नहीं है। GDS वैकेंसी में अप्लाई जब आप करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। ये सिंपल मेन क्वालिफिकेशन है जो हर साल होती है और जिसमें मैथ्स इंग्लिश सब्जेक्ट्स में पासिंग क्राइटेरिया अलग है। इस मार्क्स में आपके लिए उम्मीदवारों के लिए 10वीं लेवल तक के स्टेट की लोकल लैंग्वेज का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इसमें हो। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो भरपूर होनी चाहिए और साइकिलिंग आना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों की मिनिमम इसमें आयु भी 18 साल से लेके मैक्सिमम अगर बात करूँ तो सीधे 40 साल तक तय की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं आयु भी सीमा नए स्तर पे इस बार तय की गई है। और आप सभी की बात करूँ अपर एज लिमिट की कैटेगरी वाइज, तो वो गणित भी बहुत अलग है, जिसमें अगर बात करूँ कैटेगरी वाइज तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, OBC PWD को 13 साल और SC ST PWD इन तीनों को 15 साल तक की छूट दी गई है। काफ़ी बड़ी छूट है, जिसमें छूट जो एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो पूरे में तो सैलरी को लेके भी दी गई है। आपके लिए भरपूर 2 चीज़ों का राउंड जो है वो बिल्कुल हटा दिया है, परीक्षा इंटरव्यू दोनों। उसके बाद भरपूर आपके फायदे अलग हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। लेकिन जबकि मेंस की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग भी इसके लिए मेन 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेंगी। तो कैलेंडर अपना मार्क कर लीजिए। बाकी अगर मान लीजिए कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो उसके लिए भी समय है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 23 सितंबर से 24 सितंबर शाम 5 बजे तक आपके लिए खुली रहेगी, तो इसके लिए आप बेझिझक होकर आवेदन कर सकते हैं।